नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सनातन सेवा पर आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको श्री महालक्ष्मी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसकी दो रानी थी। राजा बड़ी को दासी बनाकर रखता था और छोटी रानी थी। कुछ दिनों के बाद भादवा सुदी अष्टमी को ब्रह्मरमी महालक्ष्मी जी के धागे लेकर आई। उसने छोटी रानी से कहा, ये धागे आज के दिन बांधते हैं। छोटी रानी ने उससे लेकर धागे जलती अंगीठी में डाल दिए। बड़ी रानी जो दासी थी सब कुछ देख रही थी। उसने जल्दी से धागे अंगीठी से निकालकर कच्चे दूध में डुबो दिए। फिर उसने उनको उठाकर रख दिया। उस दासी को बूढ़ की रोटी खाने को मिलती थी। वहीं पर रसोई का काम तो करती थी, वहीं चोरी से एक मुट्ठी आटा एक बर्तन में डालती रही 16 दिन तक। जिस दिन धागे खोलने का टाइम आया, यानी असोज बदी अष्टमी को, उससे रानी ने कहा, रोटी खा ले। उसने कहा, मैं आज रोटी नहीं खाऊंगी। फिर वो वहीं चली गई जहाँ रहती थी। उसने वहां जाकर सिर धोया, स्नान करा, फिर 16 गूने बनाए, 8 लंबे 8 गोल, 16 पूरी बनाई, 8 मीठी 8 फीकी। फिर उसने बैठकर मिट्टी से हथनी, हथनी का बच्चा और महालक्ष्मी जी बनाए। हरा घास हथनी और बच्चे के आगे डाल दिया और लक्ष्मी जी को लाल कपड़ा उड़ा दिया। फिर 16 चावल साबुत हाथ में लेकर कहानी कही। उसके बाद उसके अच्छे दिन आने लगे। राजा भी प्रेम करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके लड़का हुआ। फिर अगले साल महालक्ष्मी जी के धागे बांधे, असोजबदी अष्टमी के दिन। और भादवा अष्टमी के दिन खोलने का टाइम आया तो सब रिश्तेदार बुलाए गए। बड़े धूमधाम के साथ खुशी मनाई। छोटी रानी भी बुलाई गई। छोटी रानी पीढ़े पर बैठी तो पीड़ा कहने लगा, महालक्ष्मी जी की हत्यारन मेरे ऊपर से उठ। वो पलंग पर बैठी तो पलंग कहने लगा, मेरे पे से उठ महालक्ष्मी जी की हत्यारन। दरवाजे पर खड़ी हुई तो चौखट भी कहने लगी, यहाँ से जा महालक्ष्मी जी की हत्यारन। ये सब सुनकर वो रसोई घर में गई। वहां पर फिसलकर गिर गई, शक्ल बुरी हो गई। फिर वो निकलकर जंगल में चली गई, भूखी प्यासी फिरने लगी। फिर वो किसी महात्मा की कुटिया में रहने लगी। जब महात्मा आए तो महात्मा कहने लगे, तू भूत है, प्रेत है, कौन है? मेरे मकान से बाहर जा। रानी ने कहा, ना मैं भूत हूँ, ना मैं प्रेत हूँ, मैं एक औरत हूँ। महात्मा ने कहा, बेटी तू मेरी धर्म की पुत्री है। इतना सुनते ही रानी ने दरवाजा खोल दिया। महात्मा और रानी दोनों साथ रहने लगे। वो बार बार लक्ष्मी जी का ध्यान लगाने लगी। हे माँ, जो मुझसे गलती हुई मुझे क्षमा करो। भादवा सुदी अष्टमी के दिन लक्ष्मी माँ एक बुढ़िया के रूप में उस रानी के पास आई और कहने लगी, बेटी तेरी दशा ऐसी क्यों हुई? रानी रोकर कहने लगी, ए माँ, मेरे से लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा अपमान हुआ। फिर वो बुढ़िया जो कि लक्ष्मी जी ही थी कहने लगी, मैं तेरी बुआ हूँ। रानी ने कहा, मैंने तुमको कभी नहीं देखा। उसने कहा, बेटी मैं जंगलों में फिरती रहती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी जी ने एक बंधी हुई पुतलिया दी। उसमें 16 वस्त्र, 16 जेवरात थे, 2 धागे, 16-16 तार के देकर कहने लगी, ले बेटी इसको रख। कह के लक्ष्मी जी वहां से चली गई। इसमें तो बहुत सामान है। रानी बाहर निकली और उनको ढूंढने लगी। उस दिन भाग्य से राजा और उसका मंत्री शिकार करने आए थे। राजा को प्यास लगी। उसने दूर से देखा तो उसको महात्मा की कुटिया दिखी। राजा और मंत्री आए। उस टाइम महात्मा भिक्षा मांगने गए हुए थे। रानी मौजूद थी। महात्मा भिक्षा मांगकर लौटा तो उसने देखा 2 मेहमान बैठे हैं। उसने कहा, बेटी ये दोनों मेहमान भी हमारे साथ खाना खाएंगे। रानी ने कहा, पिताजी कोई घबराने की बात नहीं, आज मेरे पास एक औरत आकर बहुत सारा धन, बहुत सारा खाना दे गई थी। महात्मा ने ध्यान लगाकर देखा और बोले, बेटी आज से तेरे अच्छे दिन आ गए। वो लक्ष्मी जी थी जिसका तूने अपमान किया था। भोजन के लिए दोनों राजा और मंत्री दोनों को बुलाया गया। दोनों भोजन खाने लगे। उसने एक चीज परोसने के लिए अलग अलग कपड़े पहने। राजा ने कहा, महात्मा इतनी औरतें कैसे रखता है? मंत्री ने कहा, राजा जी आपकी अभी शंका मिटा दूंगा।
जब वो परोसने आई तो मंत्री ने एक दही का छींटा पैर पर लगा दिया और वो भोजन खाते रहे। मंत्री बोला, औरत तो एक है, कपड़े अलग अलग पहन के आती है। राजा ने महात्मा से कहा, पानी पीना है। महात्मा ने बेटी को आवाज लगाई, एक लोटा जल ले आओ। राजा के हाथ में लोटा दिया। तभी राजा को याद आया, ये ये औरत मेरी रानी जैसी है। राजा ने महात्मा से पूछा, ये लड़की आपके पास कहाँ से आई? महात्मा ने कहा, किस्मत की मारी ने लक्ष्मी जी का अपमान किया था, जिसके कारण इतना कष्ट हुआ कि वो वनों में निकल करके आ गई। फिर राजा को याद आया, तेरी रानी भी निकल करके गई थी। राजा ने महात्मा से कहा, तुम्हारी बेटी से मैं दो बात कर सकता हूँ? महात्मा ने कहा, अपनी बेटी से पूछ करके बताऊंगा। इतना कहकर महात्मा अपनी लड़की के पास आकर कहने लगे, बेटी, ये तेरे पति हैं। बेटी ने कहा, पिताजी, मैं अपने पति के चरण देखकर बता दूंगी। महात्मा ने राजा से कहा, मुझे ऐतराज नहीं, जाइए अंदर। रानी ने चरण देखकर छू लिए। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे ले चलिए। राजा ने कहा, ये मानने वाली बात नहीं, तुम मेरे पास से 1 साल से अलग रह रही हो। रानी ने कहा रानी ने महात्मा से कहा, पिताजी, ये मेरे पति हैं, आप मुझे भेज दें। महात्मा ने कहा, आप इन्हें साथ ले जाएं। राजा कहने लगा, इसके ऊपर विश्वास किस तरह करें? महात्मा ने कहा, ये शंका मैं दूर कर दूंगा। राजा रानी चलने लगे तो महात्मा की कुटिया भी साथ में चल दी। महात्मा ने कहा, तुम तो जा रही हो, मेरी कुटिया भी साथ ले जा रही हो। इतना कहकर महात्मा ने कच्चे दूध की लस्सी बनाकर रानी के हाथ में दी और कहा, तेरे अंदर पति धर्म रहा तो कच्चे दूध की लस्सी का छींटा कुटिया पर डाल दे। छींटा डाल दिया और महात्मा की कुटिया वहीं रुक गई। राजा का पाप निकल गया। दोनों राजा रानी अपने घर आ गए और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे माता रानी, हे महालक्ष्मी रानी, जैसे उस बड़ी रानी पर कृपा करी है, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।